हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। सभी विद्यार्थी फटाफट से जुड़ जाइए। आज एसएससी जीडी का जो पेपर हुआ, कैसा रहा पेपर, क्या कुछ आया और कैसा आया, इन सभी चीजों पर हम चर्चा करते हैं। ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा, जो भी महत्वपूर्ण चीजें हैं मैं वही आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को आप अपने दोस्तों तक शेयर कर दें, सभी प्यारे विद्यार्थियों तक ये वीडियो पहुंच जाएगा तो डेफिनेटली वो अपने आप में बेहतर कर पाएंगे आने वाली परीक्षा के समय में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज 17 तारीख के पहले और दूसरी शिफ्ट की बात करते हैं। पेपर का लेवल कैसा रहा, उससे पहले हमारी जो चर्चा है, मैं डेली आपको टॉपिक वाइज टेस्ट कराता हूं। अनअकैडमी पर फ्री टेस्ट होता है। कल वहां पर जो टॉपिक शुरू होगा वो प्रॉफिट लॉस होगा। तो आप सभी लोगों को सुबह 9 बजे मेरे साथ जुड़ जाना है, जिनके पेपर आने वाले दिन में आ रहे हैं या फिर आने वाले शिफ्ट्स में आ रहे हैं। तो जरूर जुड़ें, जिससे कि बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। 3 बजे अपना कैच द मैथ रेगुलर चलता ही है। ये मेरा टाइम टेबल है। 9 बजे, 11 बजे यूट्यूब पर, 12:30 बजे जीडी का मॉक टेस्ट, 2 बजे आपका फाउंडेशन बैच और 3 बजे कैच द मैथ। ये पूरा टाइम टेबल आपके लिए है। आज अभी क्या होने वाला है आप लोगों के लिए, अभी 5 बजे मैं आपको कराने वाला हूं 3 चैप्टर का रिवीजन, जो और 3 चैप्टर बाकी हैं। और रात को 8 बजे मैं कराऊंगा टाइम स्पीड डिस्टेंस, ट्रेन और बोट। टाइम स्पीड डिस्टेंस, ट्रेन और बोट। तो ये सारी चीजें मैं आपको कराने वाला हूं। ठीक है माय डियर। चलिए, तो ये पूरा का पूरा आपका प्लानिंग है कंप्लीट फॉर्मूला रिवीजन का 17 नवंबर, यानी कि अभी मैं नीचे लिंक डाल दूंगा। सभी लोग टाइम पर आ जाना, 5 बजे और 8 बजे टाइम पर सब लोग आ जाना। ठीक है, चलिएगा। आइए शुरुआत करते हैं चीजों की। सबसे पहले हम बात करते हैं लेवल की। आज का पेपर का लेवल क्या रहा। आज का पेपर का लेवल कल की अपेक्षा थोड़ा ज्यादा मॉडरेट रहा है ना। मैं अगर बात करूं जीके और जीएस वाले पोर्शन या करंट अफेयर वाले पोर्शन की, तो करंट अफेयर थोड़े घुमाकर पूछे गए हैं और लेवल थोड़ा सा अच्छा रहा है। यानी कि कल अगर 20 माने तो आज 21 रहा है। ठीक है, चलिएगा, है ना। हाँ, तो ये, हाँ सर दी क्वेश्चन किस में भेजना है। क्वेश्चन दीपा मेरे को आप टेलीग्राम पर भेज दो। एक क्वेश्चन था, सीता और गीता एक काम को 8 दिन में कर सकती हैं, आरती 12 दिन में, तो बताओ गीता काम को कितने दिन में पूरा करेगी। और भी इंफॉर्मेशन होगी डियर, है ना। इसके अलावा भी इंफॉर्मेशन जरूर चाहिए, तभी हो पाएगा वो। ठीक है, तो थोड़ा सा लेवल थोड़ा सा अच्छा रहा। अब मैं जो मैथ्स की बात करता हूं, मैथ्स का लेवल कल के मुकाबले थोड़ा सा बेटर रहा है। कुछ क्वेश्चन अच्छे देखने को मिले हैं। कैलकुलेशन थोड़ी सी अच्छी आई है, वही आपको करना है। मैं अब आपको क्वेश्चंस कराता हूं जो भी मेरे पास मौजूद हो पाए हैं, उन्हीं प्रश्नों के साथ मैं आगे बढ़ता हूं, है ना, बिना किसी देरी के। फिर 5 बजे अपनी क्लास भी है, सभी लोगों को आना है, और 8 बजे भी है। मैं पूरा रिवीजन करवा रहा हूं। जैसे कि 4/7 काम को करने में, 4/7 काम को करने में, काम वर्क करने में 32 मिनट लगते हैं, तो रिमेनिंग वर्क को करने में कितना टाइम लगेगा, बताइए। रिमेनिंग वर्क को करने में कितना टाइम लगेगा। दूसरा क्वेश्चन, 2 आपके पास क्या है, क्यूब्स हैं, घन होता है ना, घन। 2 घनों का आयतन, 2 घनों के आयतन का अनुपात 64:27 है। 2 घनों के आयतन का अनुपात 64:27 है। तो साइड्स का रेशो क्या होगा, यानी कि उनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा। तीसरा क्वेश्चन, 1170 रुपए में बेचने पर 10% का लॉस होता है, तो 20% का प्रॉफिट अगर चाहिए तो कितने सेलिंग प्राइस होगा, बताओ। तो कैसे करेंगे डियर। 4/7 वर्क को 32 मिनट में किया जा सकता है। यानी कि अगर मैं बात करूं रिमेनिंग वर्क की, 3/7 का निकालना है, तो आप 1/7 की बात कर लो। तो ये हो रहा है कितना, 8 मिनट में। तो 24 मिनट यहां पर आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब बोला जा रहा है सर घन के आयतन का अनुपात दे रखा है, तो भुजा क्यूब होता है, तो साइड्स का रेशो क्या हो जाएगा, 4 चौके 16 चौके 64,
3 तिया 9 तिया 27, यानी कि घनमूल हो जाएगा इनके आयतन का। ठीक है, 1170 रुपए में बेचने पर 10% का लॉस हो रहा है, यानी कि 10 अगर आपका क्रय मूल्य है तो 9 आपका विक्रय मूल्य होगा। 9 बराबर अगर 1170 है तो 9 एकम 9, 9 तिया 27, यानी कि 1300 अगर आपका सीपी आ गया तो 20% का अगर आप लाभ कमाना चाहते हो तो आंसर आ जाएगा 1560, यानी कि 1560 रुपए में आपको क्या करना है, सेल आउट करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या आया वो बता देता हूं। फोर्थ क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन आए वही करवा पाऊंगा मैं, है ना। चलिए, तो बोला जा रहा है सर सीपी जो है वो एमपी का, सीपी जो है वो एमपी का 81% है। डिस्काउंट आपका दे रखा है कितना, 10%, तो प्रॉफिट कितना होगा। डिस्काउंट अगर 10% है तो प्रॉफिट कितना होगा। देखिए इस क्वेश्चन को करिए। तो बोला जा रहा है सर सीपी और एमपी का, तो ये वही वाला फॉर्मूला लगेगा यहां पर, एमपी और सीपी वाला, जहां पर ये होता है सर 100 माइनस का डी और ये होता है 100 प्लस का पी। तो सीपी एमपी का 81% है, यानी कि ये 100 है तो ये 81 होगा। 10% डिस्काउंट है यानी कि 90। तो आप बताइए प्रॉफिट कितना है। तो 9 से काटा 9 बार, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 1000 बटे 9 माइनस का 100, 100 बटे 9, ये आपका प्रॉफिट हो जाएगा 100 बटे 9। ठीक है, तो ये आपका प्रॉफिट हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। सीपी आपका 1100 है, प्रॉफिट आपका कितना है 12% है, तो आपका विक्रय मूल्य निकालो। वाह, तो 1100 है और प्रॉफिट आपका 12% है, तो 12% निकालोगे तो 132 जोड़ दो, बस यही आपका प्रॉफिट है। तो 1100 में अगर 132 अगर आप जोड़ देते हो तो आ गया आपका 1232। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। बोला जा रहा है सर m अनुपात n 3:5 है, m अनुपात o 4:6 है, तो m प्लस n अनुपात n प्लस o बताइए। चलिए, तो क्या हम कहते हैं सर m को बराबर कर दिया, तो यहां हमने 4 को गुणा किया, यहां हमने 3 को गुणा किया, तो m प्लस n का क्या है, देखिए 4 तिया 12 और 5 चौके 20, तो 12 और 20 हो गया कितना 32, अनुपात n और o, तो 5 चौके 20 और 18 38, 16:19, आपका आंसर आ गया 16:19। ठीक है, हाँ यार CISI का रिवीजन भी कराऊंगा, अभी रिवीजन क्लास है 5 बजे, ठीक है, और रात को 8 बजे टाइम स्पीड डिस्टेंस ट्रेन एंड बोर्ड। तो टाइम पर आ जाना भैया सब लोग, है ना। नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक भी डलवा दूंगा मैं। बोला जा रहा है सर एक प्लेयर है सर, एक प्लेयर है ने 18वीं पारी में 152 रन बनाए, उसका औसत 18वीं पारी में 152 रन बनाए, उसका एवरेज 6 से बढ़ गया, तो पहले औसत कितना था, पहले एवरेज कितना था बताओ। तो कैसे करेंगे, 18वीं पारी में 152 रन बनाए सर, तो क्या हो गया, उसका एवरेज 6 से बढ़ गया, यानी कि मुझे नहीं पता 17 पारियों तक मान लिया x औसत है, 18वीं पारी में 152 रन बना दिए, एवरेज 6 से बढ़ गया, यानी कि यहां आ गया 6, तो 1 बराबर अगर 6 है तो 17 बराबर 102। तो आपसे क्या पूछा गया है, पहले एवरेज कितना है, तो बस यानी कि आप जब सॉल्व करोगे तो x प्लस 6
में से, कि ये बड़ा है ना, इसमें से अगर ये छोटा है तो ये बड़ा होगा, 152 में से अगर ये घटाओगे तो 102 आना चाहिए। तो ये आ रहा है कितना, 50। तो x प्लस 6 बराबर 50, x बराबर 44। तो पहले कितना था, 44। चलिए नेक्स्ट, आयत का परिमाप और लंबाई गिवन थी, एरिया निकालना था। यानी कि एक रेक्टेंगल की बात की गई थी, तो उस रेक्टेंगल का परिमाप बताया हुआ था, याद नहीं है क्या है, मतलब बच्चे को याद नहीं क्या है, और उसकी लेंथ दी हुई थी, आपको एरिया बताना था बस। तो निकाल सकते हो ना, हाँ कैसे, क्योंकि आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। अब कुछ भी परिमाप दिया होता तो यहां से आप एक समीकरण बना लेते, लंबाई दी हुई थी तो चौड़ाई निकाल लेते, और चौड़ाई इंटू लंबाई करते तो क्षेत्रफल आ जाता। ठीक है नेक्स्ट, a प्लस बी मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं, b प्लस सी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं, c प्लस a मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में करते हैं, तो तीनों मिलकर a प्लस बी प्लस सी काम को कितने दिन में करेंगे, a प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे। तो कैसे करोगे, देखिए आपका एलसीएम ले लिया मैंने 60, एफिशिएंसी निकालता हूं, ये आ गया 6, ये आ गया 5, ये आ गया 4। तो a प्लस बी प्लस सी मिलकर, तो ये हो रहा है सर 11 और 4 15/2, तो 60 अपॉन 15/2, 8 दिन में करेंगे। 8 दिन में तीनों मिलकर आपके काम को कर लेंगे। ठीक है ना, तीनों मिलकर, क्योंकि एफिशिएंसी 2 बार है ना, तो 15/2 आती है एफिशिएंसी। नेक्स्ट, ये हो गया 10वां क्वेश्चन। देखिए बोला जा रहा है क्या, 12:13 समानुपात 24:x। तो x की वैल्यू क्या होगी बताओ जल्दी से, सॉरी x का 67% क्या होगा, वाह x का 67%। अगला क्वेश्चन, x अनुपात y अनुपात z आपको दे रखा है 1:2:3, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर है 224। तो आपसे पूछा गया है कि x प्लस वाई प्लस जेड क्या होगा, बताओ। तो कैसे करेंगे डियर, देखिए ये देखो समानुपात का चिन्ह है, तो 12/13 हम जानते हैं 24/x, क्योंकि समानुपात का मतलब इक्वल होता है, तो x बराबर आ गया 26। क्वेश्चन पूछा गया है 26 का 67%, तो यहाँ 26 इंटू 67/100 करना है। अब आपको गुणा करना पड़ेगा, ठीक है, तो जो भी आंसर आ जाएगा वो आप दे देना, ठीक है ना। चलिए अब बोला जा रहा है क्या, चलिए शिवा पूरा क्वेश्चन लिखो भाई, है ना, वो करवाएंगे। देखिए यहां देखो आपका दे रखा है सर इसका स्क्वायर, तो मैं कहता हूं यार 1 का स्क्वायर a स्क्वायर, 2 का 4a स्क्वायर, 3 का 9a स्क्वायर, 9 और 4 13 और 1 14, तो 14a स्क्वायर बराबर 224। 14 एकम 14, 14 6 84, a बराबर आ गया 4। यानी कि आपकी जो ये तीनों का योग पूछेंगे तो कितना आएगा, 6 चौके 24, 24 आपका आ गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 12, देखिए कितना मस्त क्वेश्चन आया है। बोला जा रहा है सर ए एक दीवार को 15 घंटे में बना सकता है, बी एक दीवार को 20 घंटे में बना सकता है। ए एक दीवार को 15 घंटे में, बी एक दीवार को 20 घंटे में, दोनों एक साथ 12 घंटे में 280 ईंट कम लगाते हैं, तो बताइए कुल ईंट कितनी है। क्या क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का मैं फैन हो गया, क्योंकि क्वेश्चन का टाइप जो है वो डिफरेंट है एज कंपैरेटिव टू बाकी जो क्वेश्चंस आप करते हैं। क्वेश्चन बोला जा रहा है सर दोनों, अब मैं बोलता हूं अगर इंडिविजुअली मैं बात करूं दीवार बनाने का, तो मैंने माना दीवार 60 यूनिट है,
तो इसकी एफिशिएंसी आ गई 4, इसकी एफिशिएंसी आ गई कितनी 3, यानी कि ये 4 ईंट लगा रहा है, ये 3 ईंट लगा रहा है 1 घंटे में। और बोला जा रहा है सर दोनों एक साथ 12 घंटे में, तो दोनों एक साथ अगर 12 घंटे में लगा रहे हैं तो उनकी जो ईंट आ रही है वो 5 ईंट आ रही है 1 घंटे में। ये 5 ईंट लगा रहे हैं दोनों मिलकर और अलग अलग 7 लग रही हैं, तो कंपैरेटिवली कितनी ईंट कम लग रही हैं? 2 ईंट। उसके किसके बराबर है? 280 ईंट के। एक रेशो बराबर 140, तो टोटल ईंट कितनी होंगी? 60 आपका यूनिट है इंटू 140, 8400। तो ईंटों की संख्या कितनी है? 8400। ठीक है, चलिए आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। 40 सीपी बराबर 25 एसपी। तो ये क्वेश्चन भी आए हैं, तो मतलब हर तरह का लेवल होता है पेपर का। तो सीपी और एसपी निकालेंगे तो 55 25 पन 8 40, 3/5 60%। मेरे दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं कि अभी 5 बजे और रात को 8 बजे मैं अनअकैडमी पर रिवीजन कराने वाला हूं पूरा। सभी लोगों को लाइव आना है, क्लास में जरूर आना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए 14वां। पहली संख्या तीसरे नंबर से 12.5% अधिक है। दूसरी संख्या थर्ड से 25% अधिक है। तो बोला जा रहा है फर्स्ट थर्ड का कितना प्रतिशत है? बताओ फर्स्ट थर्ड का कितना। फाउंडेशन बैच स्टार्ट है भाई, नया स्टार्ट हुआ है 2 बजे, है ना। देखिए तो पहली संख्या थर्ड से इतना अधिक है, तो पहले से ही बता दिया उसने। तो क्या है भाई 8 से 9, थर्ड ये हो गई, पहली ये हो गई, अब दूसरी संख्या क्या मतलब है? तो आंसर आ गया 9/8 इंटू 100। चलिए बताइए क्या आंसर होगा अगले क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 15। बताओ भाई। देखिए क्या हो रहा है, देखिए एमआरपी दिख रही है आपको, सेलिंग प्राइस दिख रहा है आपको। एमआरपी अगर आपकी 7000 है, सेलिंग प्राइस आपकी 4000 है, तो आपको डिस्काउंट बताना है, परसेंटेज डिस्काउंट क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 16, 20% और 10% और 5% की लगातार डिस्काउंट हैं, तो नेट डिस्काउंट बताओ कि भाई नेट डिस्काउंट क्या होगा। और क्वेश्चन नंबर 17, रेट आपकी 5% है, टाइम आपका 2 साल है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो अंतर दे रखा है वो 41 है, तो प्रिंसिपल बता दो। चलो भाई चलिए, तो कैसे करोगे? डिस्काउंट क्या है सर? 3000 का डिस्काउंट है 7000 पर, तो 3/7 इंटू 100 करेंगे तो 42.85। क्लियर। 20%, 10% सक्सेसिव डिस्काउंट, यानी कि 5 से 4, 10 से 9, 20 से 19, तो 20 पंजे 100, ये हो गया आपका 1000। 9 चौके 36 इंटू 19, 19 छिकी 114, 19 तिया 57 और 1 58 और 10 68। तो कितना आ रहा है देख लो आप, 1000 माइनस कर दो 684 में से, 684 माइनस कर दो तो 31.6 आ जाएगा नेट। इतना डिस्काउंट हो रहा है, ठीक है 31.6। हाँ
सर 8 बजे की क्लास में मेंसुरेशन ज्योमेट्री का फॉर्मूला भी रिवीजन करवा दीजिए। भाई वो पेपर में नहीं आएगा अंशुल, मेंसुरेशन का करवा चुका हूं यूट्यूब पे, 6 बार पढ़ा दिया है। अब तुम्हारा मन ही नहीं है पढ़ने का, रियलिटी ये है ना भाई। लगातार खूब सब कुछ पढ़ा दिया, बचा ही नहीं है। जो रिवीजन है वो अर्थमेटिक करवा रहा हूं, वो रेगुलर चल रही है। 5% रेट है, 2 साल की बात है। क्या करोगे? वही करेंगे जो आता है हमें। जैसे कि 5% है तो 400 मान लो प्रिंसिपल, तो 400 का कितना हो जाएगा 20, और 20 का कितना हो जाएगा 1, मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 1। अंतर दे रखा है ये, तो 1 रेशो बराबर 41, 41 इंटू 4, 16,400 आंसर आ गया। ठीक है, आइए तो ये के पूरे हाँ क्वेश्चन आ रहे हैं आपके। कैसा लगा जल्दी से मुझे बताइए। मैं तो हमेशा कहता हूं जो भी मेरे पास आएगा वो मैं आपको करा दूंगा, टेंशन उस बात की मत लो। साथ के साथ जो विद्यार्थी रेगुलर मेरे से पढ़ रहा है उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पेपर ऐसा ही आ रहा है। साथ के साथ डेली मैं टॉपिक वाइज टेस्ट लेता हूं। प्रॉफिट लॉस का टेस्ट होगा सुबह 9 बजे, सभी लोगों को आना है। प्रॉफिट लॉस के 3 से 4 क्वेश्चन आ ही रहे पेपर में, 3 से 4 क्वेश्चन डेली आ रहे हैं पेपर में। तो कल सुबह 9 बजे अनअकैडमी की फ्री लाइव क्लास में आना मत भूलें। ठीक है, अभी क्या होगा सर, ये पूरा टाइम टेबल है, पूरा टाइम टेबल चलता है। अभी क्या होने वाला है, 5 बजे, अभी 5 बजे ही और रात को 8 बजे अंक गणित का रिवीजन होगा। यहां पर 3 चैप्टर होंगे और यहां पर रात को टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, ट्रेन और बोट ये कराऊंगा। ठीक है, पूरा प्लानिंग है। हाँ सर किस चीज का रिवीजन करवा रहे हो मैंने बता दिया है ना, अर्थमेटिक का करवा रहा हूं। मेरे साथ मेरे कंप्लीट थ्योरी पूरा प्रैक्टिस में पढ़ना चाहते हो, बिगिनर टू एक्सपर्ट, तो अनअकैडमी पर मेरे साथ कनेक्ट हो जाइए। अनअकैडमी लर्नर ऐप पर जाइए, एसएससी एग्जाम पर जाइए, गेट सब्सक्रिप्शन पर जाइए। 24 महीने का आप सब्सक्रिप्शन लीजिए और साहिल 10 एज ए कोड लगा दीजिए। अब जैसे ही आप साहिल 10 लगाएंगे अप्लाई कर देना, डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा। साहिल 10 लगाकर अनअकैडमी पर आपको जुड़ना है बिना किसी देरी के, और आपको अपने सब्सक्रिप्शन में अपने आप को पक्का कर लेना है। आस्क ए डाउट फीचर, रेज एंड फीचर, ये सब कुछ आपको मिलेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। 5 बजे क्लास है, पूरा रिवीजन करवा रहा हूं अर्थमेटिक का, सभी लोग टाइम पर आ जाएं। 8 बजे टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, ट्रेन और बोट पढ़ाऊंगा। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।